बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज फिर कौम के सामने अपना मुकदमा पेश करते हुए ये कहा है कि कौमी मसाइल के हल के लिए एक ग्रैंड डायलॉग दरकार है। और जब वो ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम फरीकैन के दरमियान एक मुकालमा किया जाए कौमी बुरहान के हल के लिए, और साथ साथ वो जोर दे रहे हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर। शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे तब भी वो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करते थे, और आज जब वो वजीर आजम के मनसब पे हैं तब भी वो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत का डायलेमा ये है कि ये लफ्जों की जुगाली के अंदर ऑपरेट करती है। हुकूमत हो या अपोजिशन, इनकी गुफ्तगू दोनों की दोनों मुख्तलिफ महाज पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। यानी जब अपोजिशन हुकूमत में आती है और हुकूमत जब अपोजिशन का हिस्सा बनती है तो यहाँ लबो लहजा, स्टाइल, हिकमत अमली, सब चीज़ें बदल जाती हैं, अल्फाज बदल जाते हैं, हिकमत अमलियाँ बदल जाती हैं, एटीट्यूड और बिहेवियर बदल जाते हैं। अब मसला ये है, ये बात तो देखिए सबको पता है कि पाकिस्तान की सियासत ने अगर ठीक होना है तो इसे एक कौमी मफाहमत दरकार है। और जब मैं कौमी मफाहमत की बात करता हूं तो सिर्फ सियासी फरीकैन के दरमियान नहीं, बल्कि सियासी फरीकैन समेत रियासती इदारों के दरमियान, यानी इन सब को मिलकर एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना होगा। क्योंकि पाकिस्तान का मौजूदा सियासी निज़ाम, इंतज़ामी निज़ाम, माशी निज़ाम, कानूनी निज़ाम और गवर्नेंस का निज़ाम ऑपरेट नहीं कर रहा। जिस अंदाज से चलाया जा रहा है वो बुरहान को हल करने की बजाय नए नए बुरहान तवातर के साथ पेश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है शहबाज शरीफ साहब से कि ग्रैंड डायलॉग कैसे मुमकिन होगा। यानी 13 जमातों का इत्तेहाद एक तरफ, एस्टैब्लिशमेंट बकौल उनके कि हुकूमत के साथ खड़ी है, और तमाम बड़े बड़े ताकत के मराकज इस वक्त शहबाज हुकूमत नजर आते हैं, और इमरान खान दूसरी तरफ खड़े हैं। यानी अगर आपने ग्रैंड डायलॉग करना है तो यकीनी तौर पर फिर उस डायलॉग के लिए इमरान खान को भी इंगेज करना पड़ेगा। और हुकूमत ने 2 से 3 दफा उनको दावत भी दी कौमी असम्बली में वापस आने के लिए, चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करने के लिए, दीगर मसाइल पर बात करने के लिए। लेकिन इमरान खान का मौकफ यह है कि यह हुकूमत जो है एक इंपोर्टेड हुकूमत है, नाजायज हुकूमत है, वो इससे बातचीत कर ही नहीं सकते, ना करेंगे। और इसी तरीके से उन्होंने कौमी असम्बली से अमलन इस्तीफे देकर उसका बाइकाट किया हुआ है। अगरचे वो इस्तीफे कबूल नहीं हुए हैं, लेकिन पीटीआई का कोई भी रुकने असम्बली के इजलास में जाने के लिए तैयार नहीं है। एक मुकम्मल डेडलॉक है हुकूमत और इस वक्त तहरीक इंसाफ के दरमियान। तो जो ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है, अगर वो इमरान खान को निकाल कर ग्रैंड डायलॉग होगा तो नतीजा खेज कैसे हो सकता है, क्योंकि एक बड़े फरीक के तौर पर इमरान खान मौजूद है। और अगर इमरान खान को शामिल किया जाता है तो फिर ये ग्रैंड डायलॉग क्या नतीजा निकालता है। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि वो इस तरह के ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बनने के लिए तैयार भी हो जाएं, लेकिन बुनियादी मुतालबा उनका यह है कि फौरी इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए, और इंतखाबात के बाद जो हुकूमत मुंतखब होकर आए वो एक ग्रैंड डायलॉग को लीड करे। ये इमरान खान का मौक़िफ़ है। लेकिन शहबाज शरीफ कुछ और कहने की बात कर रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि एक तरफ ये ग्रैंड डायलॉग के दरमियान होना या ना होने के दरमियान बहस है, और दूसरी तरफ सियासी महाजराई और बदइत्तेमादी इतनी आगे बढ़ गई है कि एक दूसरे के सियासी वजूद को कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जिस अंदाज की इल्जाम तराशियां एक दूसरे पे की जा रही हैं, उसके नतीजे में ग्रैंड डायलॉग का ख्वाब तो बहुत दूर की बात लगती है। फिर दूसरी बात यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तानी सियासत की एक अहम फरीक है, जुडिशरी जो एक अहम फरीक है, और अमूमी तौर पर सियासी पंडित कहते हैं कि वो ज्यादा ताकतवर है सियासी फरीकैन के मुकाबले में, तो फिर उनको जब ग्रैंड डायलॉग में शामिल किया जाएगा तो किसका एजेंडा बालादस्त होगा, ये एक सवाल है। अच्छा, चार्टर ऑफ इकॉनमी पे तो बहुत ज्यादा शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं, लेकिन वो एक बुनियादी नुक्ता भूल जाते हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी उस वक्त स्ट्रांग होगी जब आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स ठीक होगा।
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले माजी में 2 जमातों ने किया, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 2006 में। नतीजा आपके सामने है कि पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी है, यानी कोई अमली इकदामात उसके लिए नहीं किए गए। ये जो हमारे यहाँ बहुत से माशी दानिश्वर, सियासी दानिश्वर या हुकूमत के अंदर बैठे हुए एक्सपर्ट्स ये जो लतीफा छोड़ते हैं कि जी छोड़े सियासत को और आए इकॉनमी को दुरुस्त करते हैं। और भाई इकॉनमी दुरुस्त होगी जब आप अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर किए बगैर मईशत की तरक्की का ख्वाब बेमानी है। लेकिन जिन बातों पे तवज्जो देनी चाहिए कि सियासत को कैसे मजबूत किया जाए, जमहूरियत को कैसे मजबूत किया जाए, आइन और कानून की हुक्मरानी को कैसे इंश्योर किया जाए, आम आदमी के मफादात को कैसे ताकत दी जाए, उस पर बात ना हो और फिर कहा जाए कि चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है उस पर तवज्जो देनी है। और चार्टर ऑफ इकॉनमी से मुराद क्या है? क्या हम मईशत ठीक करना चाहते हैं आम आदमी की, या हम मईशत ठीक करना चाहते हैं उन बड़े कारोबारी तबकात की, मफादाती ग्रुप की? यानी ये भी एक बड़ा तजाद है। हम जिन लोगों की इकॉनमी को दुरुस्त करने की बात करते हैं वहां उसका इंपैक्ट ना होने के बराबर है, और जिन लोगों को से हमें माल लेकर गरीबों की तरफ देना है उनको ज्यादा नवाजने का खेल है। तो क्या ये चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है एक ऐसा खेल तो नहीं जिसमें ताकतवर तबके को ज्यादा रिलीफ देना है और आम आदमी पे ज्यादा से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने हैं? आप देखिए ना कि कितने ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस कौमों पे मुसल्लत किए जा रहे हैं लोगों पर, और कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसमें से ताकतवर तबके को निकाला जा रहा है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। ये एक तजाद है चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि चार्टर ऑफ इकॉनमी अगर आवाम के लिए है तो फिर अवामी मफादात की रिफ्लेक्शन कैसे होगी? अभी तो हम बड़े बड़े मालियाती इदारों के मफादात को, बड़े बड़े सनतकारों के मफादात को, IMF के से जुड़े मफादात को जब फोकियत दे रहे हैं तो उसमें आम आदमी का मुकदमा तो बहुत कमजोर हो जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को मैं कहना चाहता हूं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी या ग्रैंड डायलॉग, आप उसके लिए पहले इन्वायरमेंट तो क्रिएट कीजिए। यहां तो लोग आपको मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप वजीर आजम हैं। आप पर संगीन नोयत के मुकदमात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और आप कह रहे हैं कि ग्रैंड डायलॉग। आपकी हुकूमत में बैठे हुए ऐसे अफराद मौजूद हैं अहम ओहदों पर जिन पर संगीन नोयत के मुकदमात हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो मैंने कल भी की थी, आप लोगों ने खुद ही अपने आप को NRO दे दिया, खुद ही अपने आप को कानूनी रिलीफ दे दिया नैब से। तो फिर ऐसे में आपके ऊपर कैसे इत्तेमाद बहाल होगा फरीकैन के ऊपर? और ये जो प्रेशर इस वक्त हमें हुकूमत पे नजर आ रहा है, ग्रैंड डायलॉग, चार्टर ऑफ इकॉनमी, मुल्क को चलाया जाए, यही प्रेशर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी है। और इस्टेब्लिशमेंट पे भी दबाव बढ़ता जा रहा है कि भाई ये जो मुहिम जोई पॉलिटिकल एडवेंचर आपने किया है, इसके नतीजे में जो अफरा तफरी फैली है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि ग्रैंड डायलॉग की बात करना आसान है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले पूरी कौम के साथ ग्रैंड डायलॉग करने से पहले ये 13 जमातें अपने अंदर तो ग्रैंड डायलॉग कर लें कि किस नतीजे के तौर पर, किस हिकमत के तहत, किस विजन के तहत, किस सोच और फिक्र के तहत इन्होंने इकॉनमी को और पॉलिटिक्स को दुरुस्त करना है। वो तो की नहीं जा रही। आज भी पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंटें हैं अहम अहम ओहदों पर, अहम अहम इदारों पर लगाई जा रही है, और उसमें सबसे बड़ा गिला खुद ख्वाजा साद रफीक ने किया है कि जब सियासी अपॉइंटमेंट का दरवाजा बंद किया जाए, इससे मसाइल हल नहीं होंगे, इससे मसाइल खराब होंगे। लेकिन लगता यह है कि हमारे हुक्मरान माजी के तजर्बों से कुछ सीखना नहीं चाहते। अब IMF को खुश करना है, बड़े बड़े तबकों को खुश करना है, इस इकॉनमी को जो मरी हुई इकॉनमी है, जो इस वक्त गली सड़ी इकॉनमी है, उसको बस धक्के देके चलाना है, और सारी डिपेंडेंसी इंटरनेशनल फोर्सेस पे खड़ी कर देनी है कि वो हमारी मदद करेंगे तो ये इकॉनमी चलेगी। और उसके बाद कहें कि हमने चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना है, तो कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, क्या क्रेडिबिलिटी होगी, क्या उसकी लेजिटिमेसी होगी, क्या उसका एजेंडा होगा? क्या शहबाज शरीफ साहब के पास कोई खाका है जो उन्होंने पेश किया कि चार्टर ऑफ इकॉनमी क्या होगा? किसी और सियासी जमात ने पेश किया है? और चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स क्या होगा? तो इसलिए सवाए लफ्जी बातों के, खुशनुमा नारों के, जज्बाती तकरीरों की बुनियाद के ऊपर ग्रैंड डायलॉग मुमकिन नहीं हो सकता, और ना ही इसकी बुनियाद के ऊपर चार्टर ऑफ इकॉनमी बन सकती है। पहले अपने आप को पेश करें एक ऐसा एजेंडे के तौर पर, कौम को बताएं कि ये हमारे जहन में खाका है, तो शायद उसके ऊपर कोई बात हो सकती है। लेकिन इस तरह की बदइत्तेमादी के माहौल में ग्रैंड डायलॉग हो या चार्टर ऑफ इकॉनमी का माहिदा हो, इसका इम्कान बहुत कम नजर आता है।
ہے۔